क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम इन दिस पोर्चुगल स्क्वाड। इस पोर्चुगल स्क्वाड में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। दे आर इन बिग ट्रबल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुड कंसिडर रिटायरमेंट। इतने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे जहां पे थियरी ऑनरी ज़्लातान बोल रहे हैं कि द टीम हैज टू स्कोर, यू डोंट हैव टू स्कोर। हर तरफ से सोशल मीडिया पे, फुटबॉलिंग वर्ल्ड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पोर्चुगल को गालियां पड़ रही थी। लेकिन सिर्फ एक मैच में, इस मैच में उन्होंने प्रूव कर दिया कि वाई दे आर सीरियस कंटेंडर्स फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। एंड नॉट ओनली दैट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी अपने डाउटर्स को साइलेंस कर दिया, उनको गलत प्रूव कर दिया। एंड आई मस्ट से आई वॉज वन ऑफ देम, बिकॉज पहले मैच के बाद आई वॉज थिंकिंग कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो से शायद नहीं हो पाएगा, एज हैज कॉट अप टू हिम एंड ही माइट नॉट बी एबल टू डू द स्टफ फॉर पोर्चुगल नाउ। लेकिन एकदम उन्होंने गलत प्रूव कर दिया, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहले प्लेयर बन गए हैं 6 लगातार फीफा वर्ल्ड कप में गोल मारने वाले। एंड ही ऑल्सो वॉन द मैन ऑफ द मैच एंड बिकेम पोर्चुगल के टॉप गोल स्कोरर इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। दिस इज इनक्रेडिबल दोस्तों। मतलब वेन एवर यू डाउट बड़े भैया, तो बड़े भैया स्टेप्स अप and proves everyone wrong. And as I said, I have to admit he even proved me wrong, because दोस्तों the way Portugal played this match, it was absolutely sensational, absolutely incredible. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल मारे एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला भाई मैं क्यों पीछे रहूं, बिकॉज ऑन वन हैंड यू हैड Kylian Mbappe scoring a brace, Messi scoring a brace, Haaland scoring a brace, and now Cristiano Ronaldo also has a brace. तो तुम सोच के देखो, new generation is actually going toe to toe with the old generation as well, and both the generations are going toe to toe, band for band. एंड कितना ज्यादा मजा आ रहा है भाई ये देख के। मतलब एक तरफ यू हैव द जनरेशन जो कि ट्रांजिशन करेंगे एंड एक तरफ यू हैव द ओल्ड जनरेशन हु इज रिफ्यूजिंग टू गिव अप दोस्तों। एंड इतना ज्यादा मजा आया ना ये पोर्चुगल का मैच देख के। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको रॉबर्टो मार्टिनेज को क्रेडिट देना पड़ेगा। सब कह रहे थे कि रॉबर्टो मार्टिनेज बहुत स्टबर्न मैनेजर है, इवन मैंने भी बोला था जिस तरीके से वो खिला रहे हैं पोर्चुगल को, दैट इज नॉट सस्टेनेबल, सही नहीं है वो चीज। लेकिन यहाँ पे हमको क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने स्टेप अप किया एंड उन्होंने अपनी चीजों को चेंज किया। जहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को एक क्रिएटर का रोल वो दे देते हैं, एंड उसके बाद हमने देखा कि आज ब्रूनो फर्नांडिस ने क्या जबरदस्त गेम खेला। अगर पोर्चुगल को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, आगे तक जाना है, देन द टीम हैज टू बी अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज द टारगेट मैन। एंड आज वही हुआ। ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत सारे जबरदस्त चांसेस बनाए, जहां पे थर्ड गोल के लिए असिस्ट भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्रूनो फर्नांडिस ने दिया था। एंड ऑफ द पिच भाई कितनी ज्यादा सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि ब्रूनो फर्नांडिस जानबूझ के पास नहीं करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। जॉ नेवेस की गर्लफ्रेंड के साथ बातें हो रही थी, रोनाल्डो की खुद की फियांसे जाके जॉ नेवेस की गर्लफ्रेंड के पोस्ट के नीचे जाके बोल रही थी भाई कि न्यू जनरेशन को कुछ नहीं पता। इतनी सारी बातें हो रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खुद की सिस्टर इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल रही थी, ब्रूनो फर्नांडिस के अगेंस्ट पोस्ट लाइक हो रहे थे। इतनी सारी नॉइज को ना एक रिजल्ट ने एक तरफ खत्म कर दिया, बिकॉज दैट ड्रेसिंग रूम नॉइज वॉज द लास्ट थिंग पोर्चुगल नीडेड, एंड उस पूरी की पूरी चीज को साइलेंस कर दिया सिर्फ एक परफॉर्मेंस से। एंड दिस इज वॉट इट डज, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा पोर्चुगल का, बिकॉज ये 5 गोल्स के साथ ये जो 5 स्टार परफॉर्मेंस दिया ना पोर्चुगल ने, दिस विल बूस्ट अ लॉट ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड एज वेल एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस, बिकॉज व्हेन ही स्कोर्ड दैट गोल, व्हेन ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, तो हमने देखा कि कितना ज्यादा उनसे प्रेशर रिलीफ हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अ प्लेयर लाइक लियोनेल मेसी, दे हैव नथिंग टू प्रूव नाउ भाई। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ कर दिया है, बट दिस इज द वे ऑफ द गेम, दिस इज द वे ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज द वे ऑफ मीडिया की जहां पर भी रोनाल्डो इन्वॉल्व होंगे, मेसी इन्वॉल्व होंगे, वहां पे आपस में इनके कंपैरिजन होंगे ही होंगे। जहां मेसी ने 2 मैच में 5 गोल मार दिए, तो वहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई रोनाल्डो कब वर्ल्ड कप में अपने गोल स्कोर करेंगे। जहां पे लमीन यमाल ने 1 गोल मार दिया, एम्बापे 2 गोल, हालैंड 2 गोल, तो ऑब्वियसली रोनाल्डो, जो कि देखा जा रहा है कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वर्ल्ड कप हो सकता है, उनका लास्ट डांस हो सकता है, उनका चांस हो सकता है एट अ वर्ल्ड कप, तो वहां पे ऑब्वियसली रोनाल्डो से सवाल पूछे जाएंगे ही, एंड दैट इज द वे मीडिया वर्क्स। एंड पूछे गए एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आंसर किया है भाई। तुम देखो द वे ही वाज ऑक्यूपाइंग डिफेंडर्स, द वे ही वाज बीइंग दैट टारगेट मैन। यानी पोर्चुगल की टीम तभी सक्सेसफुल होगी जब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टारगेट मैन बनाएंगे, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री। उन्होंने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं। सबसे ज्यादा गोल क्यों मारे? बिकॉज वो एक पोचर है, लीथल फिनिशर है एंड एक जबरदस्त स्ट्राइकर है। एंड इसीलिए उन्होंने जो कल 2 फिनिशेस करी वो देख के हमको पता चल गया। इनफैक्ट ही वाज वेरी क्लोज टू अ हैट्रिक एज वेल,
बहुत क्लोज थे लास्ट में, बस थोड़ा सा उनसे मिस हो गया, अदरवाइज हैट्रिक भी उनकी हो जाती। बट अदरवाइज भाई बहुत अच्छा खेला पोर्चुगल ने। अगेन तुम ब्रूनो फर्नांडिस की मैंने तारीफ करी, विटीनिया का गेम अच्छा था। अगेन जोआओ फिलिक्स को लाया गया बर्नार्डो सिल्वा की जगह, जिन्होंने एक और डायमेंशन ऐड किया। ही वाज एबल टू टेक हिज मैन ऑन, तो वहां पे पोर्चुगल को काफी ज्यादा फायदा हुआ जोआओ फिलिक्स के आने से पिच पे। तो उसके बाद लियाओ ने भी ऑफ द बेंच आके लास्ट में गोल स्कोर कर दिया एक, एंड वी सॉ दैट नूनो मेंडेस की फ्री किक एज वेल। एंड अगर आप सेट पीसेस की भी बात करो ना, आपने देखा कितना ज्यादा वेरिएशन था पोर्चुगल के सेट पीसेस में। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी वो ये थी कि जैसे जो नूनो मेंडेस का गोल हुआ फ्री किक में, बाय द वे दैट वाज अ सेंसेशनल गोल, उसमें हमने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी तरफ सारा अटेंशन ड्रॉ किया, पूरे ऑडियंस को, उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स को, सबको लग रहा था एक्सेप्ट द पोर्चुगल प्लेयर्स ऑब्वियसली एंड द पोर्चुगल कोचिंग स्टाफ, एवरीवन थॉट कि भाई रोनाल्डो ये फ्री किक लेंगे बिकॉज बहुत पास है। बट हुआ क्या, everyone was caught off guard जब वो फ्री किक रोनाल्डो ने नहीं ली, एंड इट वाज एक्चुअली नूनो मेंडेस who took that free kick and he scored. Why? Because यहाँ पे सारी अटेंशन रोनाल्डो ने ली, नूनो मेंडेस पे ज्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहा था। बूम, he scored that goal. And similarly सेकंड हाफ में हुआ था जहाँ पे अगेन एक पोर्चुगल को फ्री किक मिली थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, ब्रूनो फर्नांडिस वाज स्टैंडिंग ऑन इट। अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो खड़े रहते हैं एंड उसका सारी अटेंशन अपने पे ड्रॉ करते हैं। सबको लगता है रोनाल्डो फ्री किक लेंगे, लेकिन नहीं, रोनाल्डो एक रन बनाते हैं बॉक्स की तरफ, भागते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस उनको बहुत अच्छे से चिप कर देते हैं बॉल को। एंड अगेन दैट वाज अ ब्रिलियंट सेट पीस रूटीन, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलमोस्ट वहां पे स्कोर कर देते हैं, लेकिन कीपर ने उसको रीड कर लिया था, तो वहां पे एक अच्छा सेव आ गया था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लोग कहते हैं भाई सेल्फिश है, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, दिस इज नॉट अ प्लेयर हु डज दैट। एंड इन एक्शन से ये चीज जस्टिफाई भी हो जाती है, बिकॉज अगेन रोनाल्डो इज समवन जो कि अटेंशन ड्रॉ करेंगे, उन्होंने अटेंशन ड्रॉ करी, बट एक्चुअली इट वाज द अदर पोर्चुगल प्लेयर्स हु वर बीइंग बेनिफिटेड by that, and that is exactly what Portugal के coaching staff have figured it out. तो credit to them भाई, overall great performance। उज्बेकिस्तान ने ज्यादा कुछ किया नहीं, ऑल्दो आई वुड से कि काउंटर अटैक्स पे जब वो जा रहे थे, ट्रांजिशंस पे जा रहे थे, थोड़ा ऐसा लग रहा था पोर्चुगल को हर्ट कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उज्बेकिस्तान के पास आगे जाते हुए क्वालिटी नहीं थी। इसलिए आई फील कि पोर्चुगल को अभी भी थोड़ा अपना डिफेंसिव ट्रांजिशन पे जब वो कॉट होते हैं टीम से, तो उनको डिफेंसिव अपने इशू शॉर्ट करना होगा, बिकॉज आई फील कि डिफेंसिवली थोड़ा सस्पेक्ट है अभी भी पोर्चुगल। इफ देयर इज अ टीम लाइक फ्रांस, इफ देयर इज अ टीम लाइक कोलंबिया, इफ देयर इज अ टीम लाइक स्पेन, जो कि काउंटर्स पे, ट्रांजिशंस पे बहुत पेस रखते हैं, ऐसे प्लेयर्स रखते हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, देन आई थिंक उस सिचुएशन में ये पोर्चुगल का डिफेंस काफी ज्यादा सस्पेक्ट होता है एंड काफी ज्यादा गोल्स कंसीड कर सकता है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक ये एक चीज है जो कि रॉबर्टो मार्टिनेज को देखनी पड़ेगी कि ट्रांजिशन पे वो कॉट ना हो एंड थोड़ा डिफेंस अपना बहुत अच्छे वे से सॉर्ट आउट कर ले एंड उसको सॉलिडिफाई कर ले। आई थिंक दैट इज व्हाट पोर्चुगल नीड टू वर्क ऑन नाउ। बट अदरवाइज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, रियली हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, एंड टू बी ऑनेस्ट रोनाल्डो मेसी के लास्ट डेज है, तो लेट्स जस्ट एंजॉय बोथ ऑफ देम, एंड इट फील्स गुड भाई टू सी देम स्कोर एंड बी ऑन द स्कोर शीट एज वेल। टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी भाई, आज 24 जून है, विच मीन्स इट्स द बर्थडे ऑफ द गोट भाई, मतलब इट्स द बर्थडे ऑफ माई फेवरेट प्लेयर दोस्तों। एंड इट इज़ रियली स्पेशल बिकॉज मैंने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाला था, शॉर्ट्स पे भी डाला था, तो हैप्पी बर्थडे टू लियोनेल मेसी भाई। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन टू फुटबॉल। He is such an inspiration, such a humble guy, and generally he's my inspiration as well. तो भाई whatever he's done for football, for me as a person, उनको बड़ा हुआ मैं देखते देखते फुटबॉल, उनको खेलना भी उनकी तरफ से देखा था, सीखा था, फुटबॉल देखना ही उनकी वजह से शुरू किया था। तो भाई थैंक यू सो मच टू लियोनेल मेसी, एंड आई होप उनके करियर में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही है भाई सब सॉर्ट हो जाए, उनके फादर की हेल्थ सही हो जाए, एंड या विश हिम अ रियली रियली हैप्पी बर्थडे। 39 years young for Lionel Messi, and yeah, thank you so much guys. That was it for the video. Let me know your thoughts down below. आपको क्या लगता है पोर्चुगल कहाँ तक जा सकती है इस वर्ल्ड कप में, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस पे आपका क्या टेक है? Let me know that as well. Thank you so much for watching this video. I will catch you all later. Bye bye. Peace out. Take care.